राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के खास वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास तुलसी के उपाय। सूखी तुलसी का उपाय बना देगा आपको मालामाल। आप सभी के प्रश्न रहते हैं कि तुलसी में जो मंजरी होती है उसे कब तोड़ना चाहिए, सूखी तुलसी के क्या क्या उपाय हैं और तुलसी में जल कैसे देना चाहिए, तुलसी में दीपक जलाने का क्या नियम है, कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा कैसे करें, कार्तिक महीने में एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं कि नहीं, तुलसी में जल चढ़ाएं कि नहीं, रविवार के दिन तुलसी पूजा करें या ना करें। आप सभी के हर प्रश्नों का उत्तर आज की खास इस वीडियो में मिलने वाला है, जो अक्सर आप लोग पूछा करते हैं। अगर आप कार्तिकेय के अंतिम 5 दिन भी तुलसी के इन उपायों को करते हैं तो भी आपके ऊपर माँ तुलसी की कृपा होती है। सब कुछ आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली बात है, तुलसी की मंजरी का प्रयोग कैसे करें और कब तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए। तो देखिए, तुलसी की मंजरी कार्तिक के महीने में अगर आप तोड़ते ही तो रविवार एकादशी को दिन छोड़कर किसी भी दिन मंजरी को तोड़ें। परंतु ध्यान रहे, जब आप मंजरी तोड़ें तो उसे समय आपके शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। तेल लगाकर मंजरी को तोड़ना घोर पाप माना जाता है, तो ऐसी गलती ना करें। दूसरा, तुलसी की मंजरी से 108 मंजरी लेकर लाल धागे में पिरोकर एक माला बनाकर जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में एकादशी या पूर्णिमा के दिन किसी भी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल तुलसी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई अनिष्ट नहीं होता। परंतु ध्यान रहे, अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो कुछ नहीं, तुलसी के पौधे का जरूर से ध्यान रखें। कुछ गलतियां भूल कर ना करें, जैसे कि तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल ना रखें, वहां पर साफ सफाई रखें। किसी को भी ऐसे ही तुलसी को छूने ना दें। हमेशा तुलसी को छूने का क्रम स्नान करने के बाद, साफ स्वच्छ होने के बाद ही आपको छूना है, क्योंकि तुलसी के औषधीय गुण होते हैं। कई बार इसके पत्तों का सेवन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। खास तौर पे जो व्यक्ति चाय में तुलसी के पत्ते डालकर भी पीते हैं, ऐसे व्यक्तियों की रोग बीमारी हमेशा दूर रहती है। अगर आप पेड़ से पत्ते भी तोड़ते हैं तो इसका एक क्रम है कि आप स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर पत्ते तोड़कर रखना चाहिए और पत्ते कभी भी नाखून लगाकर ना तोड़ें। हाथ की उंगलियों से आराम से पत्ते तोड़ें। पत्ते तोड़ने से पहले माँ तुलसी को नमस्कार करें, फिर पत्ते तोड़ें। भूलकर रविवार और एकादशी के दिन पत्ते ना तोड़ें और ना तुलसी को छुएं। तभी तो कहा जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुलसी पत्र ही दे सकते हैं। तुलसी पत्र की महिमा बहुत बड़ी है। शास्त्र प्रमाण तो यह कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी दान देते हैं या कोई भी उपहार स्वरूप सामान भेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखने से वह लाखों नहीं करोड़ों गुना हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार बहुत ही सुंदर सा उपाय तुलसी का बताया है। जिन व्यक्तियों के घर में धन संपदा की कमी रहती है, जो मेहनत करके थक चुके हैं, यहाँ तक कि धन आता ही नहीं और परेशान हो गए हैं, मन में गलत विचार आ गए हैं या फिर जीना ही नहीं चाहते, तो जीवन बहुत ही ज्यादा कष्ट से गुजर रहा है, धन आने का मार्ग नहीं है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है। आपको कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी की सूखी लकड़ियां अगर आपके घर में है तो उनको ले लें, नहीं तो किसी से सूखी तुलसी की लकड़ियां ले लें। अगर नहीं ले सकते तो जो आपके घर में तुलसा जी हैं उनमें से तोड़कर उसे सुखाकर रख लें और कार्तिक महीने की एकादशी के बाद जो भी प्रदोष आता है यानी त्रयोदशी तिथि आती है, उस दिन आपको इन लकड़ियों के साथ टुकड़े करके कच्चे सूत में एक बंडल बनाकर इनको घी में डुबोकर एक दीपक में मिट्टी का और उसमें रख लें और किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर ना मिले तो अपने ही घर के मंदिर में प्रदोष काल में जलाएं। अपना नाम, अपना गोत्र जरूर बोलें। इस कार्तिक के पवित्र महीने में करके देखिएगा, आने वाली अगली वर्ष के कार्तिक महीने तक आपकी स्थिति क्या होगी, यह आप हमें खुद कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय है, व्यर्थ नहीं जाएगा, करके देखिएगा।
और अभी आपके पास में समय है तो आप उपाय कर सकते हैं। अगर कार्तिक महीने में नहीं कर पाए हैं तो भी आप यह उपाय किसी भी महीने की प्रदोष के दिन कर सकते हैं। और कार्तिक के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति चाहे, आपके पास में कार्तिक का एक दिन ही क्यों ना हो या पूरा महीना क्यों ना हो, अगर तुलसी में जल में दूध मिलाकर के समर्पित करती हैं तो उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। शास्त्रों में माना है कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है माँ तुलसी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। वैसे तो पूरे साल तुलसी माँ की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक मास में माँ तुलसी की विशेष पूजा होती है और विवाह भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से भाग्य जाग उठता है और पुण्य फल मिलता है। तुलसी माँ की पूजा पाठ के अलावा मन में जिज्ञासा होती है कि उनकी सेवा कैसे होती है और उसका क्या फल मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा तुलसी की मंजरी को हटाना है। मानता है कि तुलसी की मंजरी उन पर बोझ के समान, तुलसी की मंजरी को हटाने का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे हटाने वाले पर तुलसी प्रसन्न होती हैं, श्री हरि की भी विशेष कृपा होती है, हृदय सदैव संतुष्ट रहता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि किस दिन तुलसी माँ की मंजरी तोड़नी चाहिए और मंजरी तोड़ने के बाद उसका क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन किंतु सूर्यास्त से पहले हटा देना चाहिए और इसे शालिग्राम को अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी माँ की सुबह शाम पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि माँ तुलसी की पूजा से देवी लक्ष्मी और नारायण जल्द प्रसन्न होते हैं। रविवार, पूर्णिमा और एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन तुलसी जी को तोड़ने पर पाप लगता है। अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर परेशानी है तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर या व्यापार वाली जगह पर बांध देते हैं या रख देते हैं। तो ऐसा करने से व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है और घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसी की मंजरी हटाने का सबसे जरूरी दिन द्वादशी तिथि होती है। इस दिन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह आपको सबसे ज़्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि तुलसी की मंजरी हरी है, क्या तोड़नी चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माँ पर भार होता है, तो आप ऐसे में अपनी तुलसी जी को घर में उनकी मंजरी को हरी होने पर ही तोड़ सकते हैं। आप चाहें तो सूख जाने पर भी तोड़ सकते हैं। वैसे हम लोग हरी होने पर ही तोड़ देते हैं ताकि माँ तुलसी पर ज़्यादा भार ना हो। आप अपने हिसाब से देख लें और मंजरी हटाने के लिए घर की स्त्रियां शुद्ध अवस्था में ही हों, इस मंजरी को हटाएं। मंजरी को हमेशा अपने हाथों की उंगलियों से आराम से हटाना चाहिए। किसी भी धारदार हथियार का प्रयोग ना करें। तुलसी की मंजरी का प्रयोग घर में जब भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल को भोग लगे तब वहां पर प्रयोग करें और इसे संभाल कर जरूर से रख लें। इसे कभी भी पैरों में आने ना दें, क्योंकि जब यह पैरों में आ जाती है तो घोर पाप लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि मंजरी को रोजाना भगवान विष्णु को समर्पित ना कर पाए तो गुरुवार के दिन जरूर से लड्डू गोपाल को समर्पित करें, जो कि भगवान स्वरूप विष्णु का अवतार है। और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब एक बार ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपने भगवान विष्णु को समर्पित की है यानी मंजरी समर्पित की है, तो उसे अगले दिन वहां से उठाकर इधर उधर ना फेंकें, बल्कि तुलसी के क्यारी में ही रख दें। कई माताएं तुलसी में दीपक जलाने को लेकर गलती करती हैं, दीपक जला देती हैं, जिससे तुलसी माता को दीपक की लौ से हानि होती है। हमेशा तुलसी के क्यारे के पास में दीपक ना रखें। कई सारे लोग घर में वास्तु दोष लगा होता है या कोई भी प्रतिदोष हो तो तुलसी की मंजरी से इस उपाय को समाप्त करें। ध्यान से सुने। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ तुलसा जरूर लिख दें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्रों से निकली हुई बातें जानने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम बता रहे हैं कि घर में वास्तु दोष को दूर करने में तुलसी की मंजरी बहुत ही ज़्यादा असरदार मानी गई है। अगर आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं तो वहाँ पर एक कटोरी लेकर उसमें सादा पानी लें और तुलसी की मंजरी उसी में डालकर रखें। पूजा समाप्त होने के बाद कोई फूल लें या कुशा लें और उसी से पूरे घर में छिड़काव कर दें। रोजाना ये नियम अपने कभी घर में वास्तु दोष, प्रतिदोष, काल सर्प दोष या कोई बाहरी तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। इससे
घर में सुख शांति रहती है और घर का वातावरण अच्छा बना रहता है और माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। अब कई सारी माताएं बहनें बहुत सारी गलतियां करती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में कोई व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी में रुई लगाकर उसे घी के डुबोकर भगवान विष्णु की आरती करता है, उसके ऊपर माँ तुलसी की कृपा, साथ भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती। अगर कार्तिक का एक दिन भी आपको इस उपाय को करने के लिए मिलता है तो बिल्कुल भूलना नहीं, जरूर से कर देना। एक दिन भी आपको कार्तिक के पवित्र महीने के दिनों का फल प्राप्त कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सूखी तुलसी की लकड़ी में भगवान विष्णु के लिए भोजन तैयार करके उसमें तुलसी दल करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है तो उसके ऊपर भगवान विष्णु की 1000 वर्ष के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। आप भले ही कभी पूजा करो या ना करो तो भी वह आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इतना महत्व तुलसी कार्तिक माह में बताया गया है। अब जानते हैं कि छोटी सी और सरल से उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से राहत पाने के लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो इस पर घर की आर्थिक तंगी दूर रहती है। अगर आप धन पाने के इच्छुक हैं तो धन लाभ के लिए लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे कभी तिजोरी खाली नहीं रहती, धन आता ही रहता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप मनोकामना पूरी करने के लिए एक बर्तन में जल और हल्दी डालकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें और तुलसी माता से प्रार्थना करें। जो महिलाएं दीपक जलाती हैं वे रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है और नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो आप उस सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूजा के समय भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। भोग में तुलसी दल शामिल करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल देता है, इससे अन्न की कमी नहीं होती, हमेशा अन्न धन बढ़ा रहता है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित करें, इससे घर परिवार में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी सदैव घर में निवास करती है। अगर आपके विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और रुकावटें भी, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्ति अभी भी है, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए गंगा जल में तुलसी डालकर या मंजरी डालकर पूरे घर में छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। अगर कोई कार्तिक महीने के पवित्र दिन में पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन तुलसी में लाल या पीले धागे में 108 गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर रख देता है, उसकी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसा और शालिग्राम का विवाह करने से घर में सुख शांति आती है। और जो भी व्यक्ति कार्तिक के पवित्र महीने में माँ तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह तुलसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आप सभी को जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।